हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हो चुका है। 26 मई को गवर्नमेंट आरपीएससी के पोर्टल पे आपको नया सिलेबस दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन आप लोग तो पुराने सिलेबस से तैयारी कर रहे थे, जो पिछले कई समय से जिनको तैयारी जो पहले से हमेशा करते रहते हैं। तो सिलेबस में चेंजेस क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया इस सिलेबस को, लेटेस्ट सिलेबस और ओल्ड सिलेबस को। तो जी हाँ, लेटेस्ट सिलेबस आपका इजी ही हुआ है। बिल्कुल आप लोग इससे टेंशन ना लें, नहीं घबराएं कि कुछ बड़ा है। अरे कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना, पॉजिटिव सोचें। और इसीलिए तो इसमें इजी ही हुआ है। क्या चेंजेस आए हैं, बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं और अच्छे में ही है, चीज़ें कम ही हुई हैं, बढ़ाई नहीं गई हैं। तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 फर्स्ट ग्रेड। तो हाँ, आपका पुराना सिलेबस आप देखेंगे तो वहां पर आपको सीधा डिटर्मिनर लिखा दिखता है, आर्टिकल लिखा नहीं दिखता है। आर्टिकल्स में हमारे ए, एन और दा से क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक आर्टिकल ऐड हुआ है ग्रामर पोर्शन में आपका। बाकी सब आप देखेंगे यहाँ पर प्रीसियस राइटिंग, लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, सारा ग्रामर कंटेंट आपका सेम टू सेम है। ओके, पार्ट 1 ग्रामर सेम, पार्ट 1 इज सेम ग्रामर। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट 2 ग्रेजुएशन लेवल से जो आपकी पोइट्री आना है। तो बिल्कुल फुल्ली सेम, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है आपका। मिल्टन का ऑन इज ब्लाइंडनेस ही आना है, जॉन डन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार ही आना है। ये ही आपका पुराने सिलेबस में था। वर्ड्स वर्थ डैफोडिल है, शैले का ओड टू द वेस्ट विंड है, कीट्स ऑन अ ग्रेशियन अर्न, Ode on a Grecian urn, Browning का My Last Duchess, Missing Magic You Light of the Scorpion and Kamla Das Dance of a Eunuch। सेम, ठीक है। ग्रेड ये जो पोइट्री है सेम है। अगेन जैसा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है और इतना टाइम नहीं है कि हम कैसे मिलाएं, क्या चेंजेस आया है, तो बिल्कुल यहाँ आपको इस लेसन में, इस वीडियो में देख पाएंगे। ड्रामा में आपका शेक्सपियर के मैकबेथ और एज यू लाइक इट ही आना है। प्रोज है तो बेकन का ऑफिस स्टडीज, लैम इन अ प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर यही आना है लैम के द्वारा। चार्ल्स लैम का लेटेस्ट सिलेबस है ये, ओल्ड सिलेबस में भी सेम है आपका। फिक्शन के तहत आपके हार्डी का था मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज एंड आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट ही है। अगेन अब आ जाते हैं अगेन नेक्स्ट चेंज जो आपका है, चेंज नहीं है, उसको इजी किया गया है। आपके पुराने सिलेबस में लिखा है एन एक्विटेंस विद द लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, एन एक्विटेंस विद लिटरेरी फॉर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच, बस इतना ही लिखा है यहाँ पर, ऐसे एक लाइन, उसमें उन्होंने कंटेंट नहीं दिया है। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ना कि अगर लिटरेरी फॉर्म्स है, आपको पता है अनलिमिटेड कितने होते हैं, यहाँ इन्होंने 1 2 3 4 7 लिख दिए हैं लिटरेरी फॉर्म। दैट इज फार इजी, अदरवाइज तो आप 30 तक भी पढ़ने चले जाओ। फॉर्म्स ऑफ प्रोज होते हैं लिटरेरी फॉर्म के तहत, ठीक है। प्रोज में आपके कितने नॉवेल्स, हमको नॉवल के टाइप देखना होते हैं, ड्रामास में कॉमेडी, ट्रेजेडी, एसेज, ये सब देखना होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्म्स जो होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, एपिक, बैलेड्स, सोनेट्स, ठीक है, ओड, क्या क्या नहीं होते हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ प्रोज होता है, पोएट्री होता है, फिक्शन, सबके ड्रामा की होता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि उन्होंने 7 यहाँ हमको दे दिए। अब हम इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ लें और इन्हीं से अपनी प्रिपरेशन कर लें। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने ईटीसी लिख दिया आगे, तो वो भी नहीं है। बिल्कुल हमारी टेंशन आधी हो गई। यहाँ पर लिटरेरी फॉर्म्स के जितने अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लिटरेरी फॉर्म से अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप इनको तैयार कर लें, दैट इज वेरी वेरी इजी। देन हमारा नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच, सेम उन्होंने यहाँ किया है। फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत होती है, बहुत डीप चले जाओ। अब हम ये सोचें भाई स्कूल लेक्चरर है, पीजीटी बनना है, हमें 11th-12th को पढ़ाना है, तो पता नहीं फिगर ऑफ स्पीच का लेवल कितना होगा। और इसी वजह से, इसी के सीक्वेंस में हम बहुत डिफिकल्ट वाले फिगर ऑफ स्पीच बहुत खोद के अपनी पुरानी किताबों से और डीप बड़ी किताबों से भी पढ़ लेते हैं। नहीं, यहाँ पर इतना इजी है। उन्होंने सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोले, ऑनोमेटोपोइया, साइनिक डॉग, ऑक्सीमोरन सब सीधे से बता दिए। सिमली में 2 ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है एज और लाइक का वर्ड यूज करके। मेटाफर में 2 ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, एज और लाइक का यूज नहीं होता है। पर्सोनिफिकेशन में किसी भी व्यक्ति को, ह्यूमन, किसी भी लाइफलेस चीज़ को, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। आयरनी में अपोजिट होता है, ताना मारना कि कुछ है और उसका उल्टा बोल के अच्छा बताना बुरी चीज़ को। हाइपरबोले कोई चीज़ बड़ा चढ़ाकर बोल देना। ऑनोमेटोपोइया क्या होता है, कोई भी आवाज़, साउंड ऑफ एनिमल्स, साउंड ऑफ नेचर, ठीक है, ये जो शेर का दहाड़ना, रोअर, दैट इज ऑनोमेटोपोइया। बज करना, बज, बीज का बजिंग साउंड, जो लैपिंग साउंड ऑफ वाटर, रेनिंग साउंड, टैप टैप, दैट इज क्या, ऑनोमेटोपोइया। साइनिक डॉग में क्या होता है, एक जैसे कि ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ हिज कंट्री, जैसे नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी कहते हैं। तो किसी होल को एक उसमें प्रेजेंट करना साइनिक डॉग होता है। ऑक्सीमोरन में होता है अपोजिट, ठीक है, कंट्रास्ट चलता है।
लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट, ऐसा भी कह सकते हैं, कड़वा और लाइफ को बता रहे हैं स्वीट। ऐसे तो ये ऑक्सीमोरन हो जाता है ये, और इजीनेस मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को इसी वजह से हम बच तो गए कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जैसा कि कहते हैं जो बहुत पहुँचे हुए जो शिक्षक होते हैं वो यही कहता है कि भाई सिलेबस को भगवान मानना है, उसके आगे नहीं पढ़ना। अगर नौकरी चाहिए तो सिलेबस ही सर्वो सर्वा, सिलेबस से ही पढ़ना है। तो कितना ईजी है, हमारे सामने सिलेबस कितना अच्छा दे दिया गया है। उसके बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, इसमें भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, 4 to 6 पेजेस होते हैं जो आपको पढ़ना होते हैं, और आराम से आप सिलेबस अपना आंसर जो है इसमें भी आपका हेल्प हो जाती है। अगेन पीजी लेवल का जो आपका लिटरेचर आना है, दैट इज़ टी.एस. इलियट, वेस्टलैंड, हेरोल्ड पिंटर, अनीता देसाई, ये तीनों ही सेम है। कोई इसमें वो नहीं है कि आप धरना करने बैठ जाओ हमारा सिलेबस क्यों चेंज कर दिया, ठीक है। ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, उसमें भी सेम चीज़ें हैं। तो और देखो क्या कम क्या हुआ है, हमारा जो साइकोलॉजी है कितना कम हो गया। पहले में आपके 5 यूनिट्स थे, पहले जो साइकोलॉजी का था इसमें केवल 3 यूनिट है, देखिए यहाँ तक सिर्फ। उसमें तीसरा यूनिट है कंप्यूटर वाला, वो भी उसमें सिर्फ 3 पॉइंट कर दिए, पहले वाले में 5-6 पॉइंट थे। तो बहुत ईजी किया है आपका ये सिलेबस। तो मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का भी थोड़ा बता देती हूँ। जैसे आपने पहले जो सिलेबस था उसमें जो आपका पहला जो लेसन था इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, ठीक है, लर्नर टीचर ये सब थे। फिर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर और टीचिंग लर्निंग था, और आपका मैनेजिंग एडोलेसेंस किशोर अवस्था रहा, और आपका 5th वाला। तो यहाँ देखिए एडोलेसेंस किशोर अवस्था तो यहाँ भी आपका रिपीट हो रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। कुछ अलग है तो अच्छा ही है ना, नया सीखेंगे। कम हुआ है लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसमें आप समय दे सकते हो अपना एक्स्ट्रा। और फिर आईसीटी भी आपका सेम ही है जो पहले था आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद है आपका सिस्टम अप्रोच और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये तो थे ही, एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो ये 2 पॉइंट में लिखे थे, यहाँ इन्होंने इसको एक ही पॉइंट में लिख दिया नए सिलेबस में। और उन्होंने फैक्टर फैसिलिटेटिंग आईसीटी पैडागोगी इंटीग्रेशन ये करके एक हटा दिया है। तो ठीक है, और ये जो है आपका ये नया है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये जोड़ दिया है, ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो बिल्कुल आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू मी इजी ही हुआ है। जैसे कि अगर हम ओल्ड सिलेबस को एनालिसिस करें, ओल्ड सिलेबस मैंने इसलिए शो नहीं किया है कि वो तो आप उससे कई बार गो थ्रू होके उसी से ही तो तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट्स उनको पता है ओल्ड सिलेबस में मैंने जो बताया वही है, और नए में कितना चेंजेस हो गया है। फर्स्ट 3 पार्ट कर दिए, एक नया पार्ट सिर्फ यहाँ ऐड हुआ है मनोविज्ञान में, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये भी आपको इजी ही रहेगा। एडोलेसेंस तो अपना है ही इम्पोर्टेंट और इजी दोनों ही। किशोर अवस्था, ये किशोर अवस्था नहीं रखेंगे तो फिर क्या ही रखेंगे मनोविज्ञान में। 11th-12th के बच्चे जिनको आपको पढ़ाना है, टीच करना है, किशोर ही तो है वो, तो ये तो हटा नहीं सकते। कंप्यूटर का यूज़ इतना इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में कि ये भी नहीं हटा सकते वो सिलेबस से। तो फिर भी उसमें से रिड्यूस ही किया गया है कंटेंट, ना कि ऐड किया गया है। ग्रामर में जस्ट आर्टिकल एक ऐड किया गया है और कहीं कुछ नहीं। लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच बताकर तो उन्होंने हमारा काम ही आसान किया है ना, कि हम बच गए उस चीज़ से कि हम कितने ही पढ़ें, क्या पढ़ें, लिटरेरी फॉर्म के तहत क्या ही नहीं पढ़ें। तो ये तो और इजी हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का लेटेस्ट सिलेबस स्टूडेंट्स। और आई होप कि आप लोगों के आज इस लेसन के बाद पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग बिल्कुल आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, ना कि टेंशन लेंगे, अपना बीपी बढ़ाएंगे और धरना देने बैठ जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में बहुत न्यूज़ आ रही है, सिलेबस चेंज हो गया, इसको हमको पहले वाला रखवाना है। अरे चेक तो कर लो पहले, चेंज हुआ है तो उसमें क्या हुआ है, एक चीज़ नई जोड़ी गई है, बाकी आसानियाँ ही आसान। अगर उन्होंने एक नया साइकोलॉजी में जोड़ा है तो 2 हटा भी दिए तो अच्छा ही है ना। तो सारा ही, और जो भी उन्होंने जोड़ा है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो आपने अपने बीएड में, सीटेट में, रीट में सब जगह पढ़ा हुआ है। आपका एक बार रिवीजन करके एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं फर्स्ट ग्रेड का। और ये सिलेबस, ये जो आपकी भर्ती है ना, जैसे कि मान लो अभी आया था सेकंड ग्रेड में 12 लाख फॉर्म भरे गए, तो इन 12 लाख से बिल्कुल नहीं डरना है। आधे तो वो घर पे रुक जाएंगे, ठीक है, कि उनकी तैयारी नहीं है। उसमें से आधे नहीं, वो एग्ज़ाम के तक भी उनका पूरा मनोबल गिर जाता है। बहुत ही कम जाते जाते बचते हैं जो बिल्कुल डिटरमाइंड होकर एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। आपको सिर्फ उस एक सीट से मतलब है जो आपकी है, जो आपको पाना है, दैट्स इट। चाहे फॉर्म 12 लाख भरे जाएँ, चाहे 20 लाख भरे जाएँ, आपकी सीट एक आपकी है, आपको उसके लिए फ़ाइट करना है। आपको उन 12 लाख से फ़ाइट नहीं करना है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, चाहे वो सेकेंड ग्रेड की भर्ती हो। और यहाँ बहुत सारे मोस्टली सभी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका सब्जेक्ट मैच करता है, तो वो दोनों ही पेपर भरते हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी भरते हैं, सेकेंड ग्रेड का भी भरते हैं।
सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के भी फॉर्म्स आने ही वाले हैं, तो ऑब्वियसली आप उसमें भी ज़रूर से स्टूडेंट्स फाइट करेंगे। तो आई होप आज का ये लेसन आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस लेसन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स से कि उनके भी डाउट क्लियर हो। इंग्लिश पेपर 2 में क्या चेंजेस आए हैं उसको लेकर जो आज ये लेसन बनाया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।